हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंपली लर्न विद राज। माई सेल्फ राज। आज हम लोग एक स्टैटिक जीके की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें कि पहला जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटीज एंड सब्रिकेट्स एंड प्लेस एंड सब्रिकेट्स। ये जो स्टैटिक जीके है वो हर जो भी कंपटीशन होती है उसमें उसका कुछ ना कुछ वेटेज होता ही है और इस टाइप्स के क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। पहला है पर्सनालिटीज एंड सब्रिकेट्स। इसमें महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था फादर ऑफ नेशन, अब्दुल गाफर खान को फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन, लौह पुरुष, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। देन आते हैं लाला लाजपत राय, ये पंजाब केसरी कहे जाते हैं। इनकी जो डेथ हुई थी वो साइमन गोबेक कमीशन जब आया था रॉलेट, तो उसमें हुआ क्या था कि जो इन्होंने नारा दिया था साइमन गोबेक, जो इंसिडेंट हुआ था उसमें इनको लाठी लगी थी और ये उनकी डेथ हो गई थी। उसमें ये था कि जो भी ऑफिसर्स पोस्ट पे रहेंगे वो सारे सिर्फ ब्रिटिशर्स रहेंगे, जिसके विरोध में इन्होंने वो साइमन गोबेक का नारा दिया था। तो पंजाब केसरी हैं। राजेंद्र प्रसाद अपने पहले राष्ट्रपति, देश रत्न कहे जाता है इनको। और इसमें जो भी आप देख रहे हैं टिक मार्क वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो आप उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। CF एंड्रीज को दीना बंधु कहते हैं, भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं, चित्तरंजन दास को, CR दास को देश बंधु कहते हैं, C राजा गोपालाचारी को राजा जी और CR भी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व कवि और गुरुदेव। जयप्रकाश नारायण हमारे लोक नायक थे। जयप्रकाश नारायण JP जो अपना यूनिवर्सिटी छपरा में बिहार है, इनसे जुड़े हुए थे और इनका बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा सहयोग है। प्लस जब इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उस समय ये एक लोकनायक की तरह उभरे थे सामने, इसलिए इनको लोकनायक कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय महामाना है, इनको भारत रत्न भी दिया गया था और ये स्टडीज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, इनको कौन नहीं जानता। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। CN अन्नादुरई को अन्ना कहा जाता है। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। MS गोवालकर गुरुजी। लाल बहादुर शास्त्री मैन ऑफ पीस। समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया। एक नेपोलियन था वर्ल्ड का और एक नेपोलियन ऑफ इंडिया है ये समुद्रगुप्त। महाकवि कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। नागार्जुना इंडियन आइंस्टाइन। फील्ड मार्शल किप्पर और KM करियप्पा, ये हमारे फील्ड मार्शल थे, इनको मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। धुंधीराज गोविंद फाल्के ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो अगर कोई पूछे कि ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन है तो धुंधीराज गोविंद फाल्के। ध्यानचंद जो है उनको मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेजिडेंस। अमीर खुसरो, ये तोता है हिंद, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है 3-4 उसका इन्होंने इन्वेंशन भी किया था और बहुत अच्छे ये गिटारिस्ट भी थे, सितार भी बजाते थे। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग कहे जाते हैं, ये भारतीय सिनेमा के। एडोल्फ हिटलर फ्यूरर और फ्यूरर दोनों कहा जाता है। बेनिटो मुसोलिनी सेकेंड ड्यूक, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, आयरन ड्यूक, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट जो अपने इंडिया से रिलेटेड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी जनरल कंपटीशन होती है अपनी उसमें इंडियंस से रिलेटेड तो पूछे जाते हैं बट फॉरेनर में जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो गया, मार्गरेट थैचर हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। मदर टेरेसा हो गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी ऑफ द लैम्प कहा जाता है। मार्गरेट थैचर को हेड मिस्ट्रेस, तो पूछा जाएगा हु इज कॉल्ड हेड मिस्ट्रेस, तो मार्गरेट थैचर। मदर टेरेसा सेंट ऑफ गेटर्स, बहुत सेवा की है ये कोलकाता में, इंडिया में रह के एज ए इंडियन ही इनको जाना जाने लगा। ये थी अल्बानिया की। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता है क्योंकि वो एक छोटे हाइट के भी थे इसीलिए। ऑटोवन बिस्मार्क मैन ऑफ ब्लड, आयरन चांसलर। क्वीन एलिजाबेथ I
मेडन क्वीन, जो सबसे पहली क्वीन, मतलब एज ए मेडन कहा जाता है कि एकदम साफ सुथरा, इस तरह जैसे कि मेडन ओवर, साफ सुथरा छवि। तो मे बी इनको मेडन इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है साफ साफ सुथरा छवि रहा हो इनका। क्वीन एलिजाबेथ वन मेडन क्वीन। अब इतना याद रखिए, मेडन क्वीन, क्या फर्क पड़ता है कि वो साफ रही हो या फिर कुछ भी की हो उससे। क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद एट दिल्ली दरबार कहा गया था। जब 1911 जब वो आई थी, उसी समय इनको दिल्ली दरबार पे एक तो उनको सर की उपाधि भी दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को, और कैसरे हिंद इनको कहा गया था। शेख मुजीबुर रहमान, बंगा बंधु, विलियम ग्लैडस्टोन, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन, विलियम शेक्सपियर, बार्ड ऑफ एवॉन, ये एक इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं प्लेस एंड सॉब्रिकेट्स में। बंगाल सोरो दामोदर रिवर को कहा जाता है, ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी हिल्स को कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई बॉम्बे, पिंक सिटी जयपुर है अपना राजस्थान में, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची, कोची टस्कर्स एक टीम भी थी जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है आईपीएल की। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर, गोल्डन टेम्पल के नाम से ही अमृतसर आ जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूएसए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसको आप देख लेंगे। सिटी ऑफ सेवन हिल्स इटर्नल सिटी रोम, इसको भी देख लेंगे। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, डार्क कंटिनेंट अफ्रीका, वैसे डार्क कंटिनेंट कोई भी अफ्रीका ही बता देगा, वहाँ के पीपल्स जो हैं, पर्सन जो हैं वैसे ही काले होते हैं, तो डार्क कंटिनेंट उसीलिए उसका नाम भी रखा गया है। सॉरी, इमराल सॉरी इमराल्ड आइसलैंड जो है वो आयरलैंड को कहते हैं। एम्पायर सिटी जो है वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। गेट ऑफ टीयर्स बाब अल मंडीव, इसको अगर आप नहीं भी देखें तो इतना नहीं पूछा जाता है, बट गिफ्ट ऑफ नाइल देख लीजिए, जो भी टिक मार्क है वो बहुत ज़्यादा, हर्मिट किंगडम साउथ कोरिया, गेट ऑफ नाइल इजिप्ट, होली लैंड पैलेस्टाइन, ये इस पर क्वेश्चन आया था रेलवे में आरआरबी के एग्जाम में, होली लैंड। आइसलैंड ऑफ पॉल्स बहरीन को कहते हैं। की ऑफ मेडिटेरियन जिब्राल्टर, स्ट्रेट है एक, स्ट्रेट कहा जाता है जैसे कि अपना पाक स्ट्रेट है, दो आइसलैंड के बीच जो गैप रहती है एक पतली सी जो ज्वाइनिंग होती है उनकी, उसी को स्ट्रेट कहा जाता है, जो गैप मिलता है। अब जैसे पाक स्ट्रेट है अपना नीचे साउथ में, लैंड ऑफ केक स्कॉटलैंड को कहते हैं, लैंड ऑफ ह्यूमिंग बर्ड्स ट्रिनिडाद को कहते हैं, ट्रिनिडाद, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा म्यांमार, लैंड ऑफ मॉर्निंग कम साउथ कोरिया, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, लैंड ऑफ राइजिंग सन और निपॉन। मिडनाइट, इस यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए मिडनाइट सन नॉर्वे बट राइजिंग सन जापान, और मॉर्निंग काम ये साउथ कोरिया है। इन तीनों को ठीक से देख लीजिएगा। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, यहाँ बहुत लेक्स है, लेक्स द्वीपों के समूह से बना है ये फिनलैंड। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, थंडरबोल्ट यानी गरजने की, बादलों की गड़गड़ाहट। व्हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड, पॉल ऑफ एंटिल्स क्यूबा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप इम्पोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, बहुत सुंदर शहर है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस इटली, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पेमारिस, इसको कहते हैं, पामीर भी कहते हैं इसको। सिक ऑफ मैन यूरोप, सिक मैन ऑफ यूरोप टर्की को कहते हैं। शोर ऑफ चाइना हवांगो रिवर है जो येलो रिवर्स के नाम से भी जानी जाती है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला, सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा। अपने में अगर देखा जाए तो शुगर जो है सबसे ज़्यादा होता है यूपी में, और शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीनी तो वैसे सबसे पहले इस्तेमाल चीनियों ने ही की थी, इसीलिए उसका नाम चीनी भी पड़ा, बट क्यूबा में इसके जो बॉल्स बनाए जाते थे इस क्वाड्रिलेटरल
सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ से प्यूरिफाई होके और निकाले भी यहीं से जाने लगे। बॉल भी गया और सबसे ज़्यादा चीनी यहीं पे होती है इन दी वर्ल्ड, अगर कहा जाए तो क्यूबा में होती है। और इंडिया में अपने सबसे ज़्यादा यूपी जो है वहाँ गन्ने की खेती भी सबसे ज़्यादा होती है और चीनी भी वहीं सबसे ज़्यादा होती है। वेनिस ऑफ द ईस्ट अल्पुजा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वेनिस ऑफ द नॉर्थ स्टॉकहोम, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाइट सिटी बेलग्रेड, वर्ल्ड ब्रेड बास्केट, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वर्ल्ड लोनलीस्ट आइसलैंड ट्रिस्टान डा कना, व्हाइट मैन ग्रेप्स गुयाना कोस्ट, ये फ्रेंच गुयाना, गुयाना कोस्ट वहीं पे है अफ्रीका साइड, फ्रेंच गुयाना, इट मीन्स अमेरिका, साउथ अमेरिका, या उसमें वहां पड़ता है ये, उस कंटिनेंट में। तो व्हाइट मैन ग्रेप्स गुयाना कोस्ट। आपको करना क्या है कि इस वीडियो को मिनिमम 2 से 3 बार देखना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आई थिंक इसमें से 50% आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, बस रिवीजन एज ए रिवीजन कर लेंगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। होता क्या है कि देखने से सुनने से ज़्यादा याद होता है, तो आप ट्राई कीजिएगा 3-4 बार देखें तो जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा, फिर नहीं भूलेंगे कभी। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को भी बताइए, जितनी ज़्यादा शेयर होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। और मैं कंटिन्यू स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, जितने भी स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया से ही पूछा जाता है ज़्यादातर, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। शेयर कीजिए फ्रेंड से भी, और जितना से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि वीडियोस जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जो रेड बटन है उसे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एक बेल का नोटिफिकेशन होगा, साइन होगा सिंबल, उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उस नोटिफिकेशन मिल जाए करे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, साइनिंग ऑफ राज।